हेलो हेलो एवरीबॉडी। आपका मीनूज नीडल क्राफ्ट में स्वागत है। आज मैं आपको ये बॉर्डर बताऊंगी। ये बॉर्डर मैंने कैसे बनाया है। आप ये देखिए, इस बॉर्डर में ये जो बॉर्डर है उल्टे सीधे का है, लेकिन इसकी आपने किनारी नोट कीजिए। ये किनारी एक इसकी उभरी हुई किनारी आ रही है। इस उभरी हुई किनारी को बनाने का तरीका क्या है, आज मैं वो बताऊंगी। उसके बाद ये हमारा ऊपर से बॉर्डर प्लेन है। इसको बनाने से क्या है, बॉर्डर का लुक अलग नजर आता है और जो है ये एकदम रेडीमेड लुक देता है और एकदम से अलग से नजर जाती है कि इस बॉर्डर में कुछ अलग है। क्या है वो आप देखिए। आए सीखते हैं ये मैंने इसमें ये उभार कैसे दिया है। सबसे पहले मैं धागे को डबल करूंगी। इसमें मैं आपको थोड़े से फंदों में 36 फंदों में आपको ये बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। और इसको धागे को डबल करके हम इसको इसमें आगे एक लूप बनाएंगे। और इसको टाइट करें। इसमें फंदे मैं अंगूठे से डालूंगी। अब प्लेन फंदे डालेंगे। इसमें फंदे बहुत ज़्यादा कैड़े भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं चाहिए। हमें नॉर्मल फंदे डालने हैं। ये इस तरह से करके मैं अंगूठे से फंदे डालूंगी। 36 फंदे मुझे डालने हैं। इसमें इस बॉर्डर को बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल के फंदे चाहिए। इसमें जो उभार आता है बहुत ज़्यादा टाइट फंदों में ही, यदि हमारे फंदे थोड़ी सी किनारी हमारी टाइट रहेगी तो इसमें ये उभार अच्छा दिखाई देता है। तो इसलिए बहुत लूज हमें फंदे नहीं डालने हैं, नॉर्मल डालने हैं। बस इतने कि हमारी सिलाई आपस में फंदों में घुस जाए, बहुत ज़्यादा खींचातानी ना करनी पड़े। और ये जो किंगरी बनती है इस बॉर्डर के अंदर, यही स्वेटर की का अलग लुक दे देती है। तो थोड़ा सा रेडीमेड लुक सा आ जाता है कि हाँ ये बॉर्डर बहुत सुंदर लगता है बनके। अब मुझे इसमें मैं 36 फंदे आपके सामने डाल रही हूँ। ये 36 फंदे पूरे हो गए। एक बार काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36। ये मैंने फंदे 3 के। यहाँ एक मैं हल्की सी एक नोट लगा दूंगी जिससे कि फंदे हमारे एक जगह रहे। ये हमारी सीधी साइड कहलाती है। यहाँ देखा आप, ये एक ऐसे चेन सी बन के आती है। तो ये हमारी सीधी साइड होती है और ये हमारी रॉन्ग साइड होती है। लेकिन इस जो ये बॉर्डर बना रही हूँ, इसमें हमें ये वाला साइड जो हम नॉर्मली हर स्वेटर में या बॉर्डर में रॉन्ग साइड रखते हैं, उल्टा रखते हैं, इसमें हमें ये सीधा रखना है। ये हमारी राइट साइड कहलाएगी। और इस अब ध्यान से देखिएगा कि ये मैं फंदे कैसे आगे ये बॉर्डर कैसे बना रही हूँ। पहला फंदा है, इसको हम सीधा बुनेंगे और उतार देंगे। फिर धागा आगे बनाएंगे और ये सेकंड दूसरा फंदा जो है हम उल्टा बुनेंगे। ये धागा उतार दिया। फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखना है क्या है। अब हमारे ये एक और एक ये 2 फंदे हैं। इन 2 फंदों के बीच में से यहाँ से ये देखिए ऐसे, इधर से हमने ऐसे निकाला और पीछे से ये, और ये ये पीछे से ये आ रहा है। ये हमारे 2 फंदे हैं, एक और एक, ये 2। इन 2 फंदों के बाद हम जो है बीच में से हम ये निडल निकालेंगे और इसको निट करेंगे। और ये थोड़ा सा हम इसको ऐसे खींचेंगे
अब धागा हमारा पीछे है, इस धागे को हम आगे लाके लपेटेंगे। ये धागा हमने आगे लिया है। अब क्या करेंगे कि ये जो दोनों फंदे हैं, एक और एक, ये दो, इन दोनों फंदों को हम पीछे की साइड से ये इसका 2 का 1 कर देंगे और इन दोनों फंदों को उतार। फिर हम धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर ये फंदा उतर जाएगा। फिर हम धागा पीछे करेंगे, फिर हम वही चीज करेंगे, एक और ये दो, इन दोनों फंदों के बाद जो ये तीसरा फंदा, इसके बीच में से हम ये निडल निकालेंगे और इसको निट कर लेंगे। ये थोड़ा सा हम खींच देंगे, फिर धागा हम इसके ऊपर लिपेट देंगे निडल पर, और इन दोनों ही फंदों को हम पीछे की साइड से इस तरीके से इसको 2 का 1 कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे ये 2 का 1 के 3 फंदे बन जाते हैं, 1, 2 और ये 3। फिर हम धागा आगे करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमें ये वाली रो पूरी निकालनी है। फिर धागा पीछे किया, फिर ध्यान से देखिए, एक और ये 2, इसके बाद हम ये जो है निडल हम बीच में से निकालेंगे। इसको हमने बुन लिया, ये हमने निट कर लिया, फिर धागा आगे किया और ये एक और एक, ये 2, इन 2 का 1 कर देंगे और इन दोनों को उतार देंगे। फिर धागा आगे किया और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। बस ये पूरी रो इस तरीके से ही कंप्लीट हमें करनी है। धागा पीछे किया, इन दोनों फंदों के बीच में से हम ये फंदा निडल निकालेंगे और बुन लेंगे ये। फिर धागा आगे करेंगे और इसके बाद ये 2 का 1, ये 2 का हमें 1 करना है और ये हम पीछे की साइड से करेंगे और सीधा बुन लेंगे। और उसके बाद ये दोनों उतार देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। बीच में से फंदा निकालेंगे, धागा आगे करेंगे और उसके बाद हम ये 2 का 1 कर देंगे। अब मैं ये थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ। धागा आगे किया और 2 का 1, धागा पीछे, धागा आगे और 2 का 1, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों में धागा पीछे, 2 फंदों में से एक फंदा हम बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और बैक साइड से 2 का 1 बुन देंगे। फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, और इस तरह से हमें ये पूरी सिलाई हमें कंप्लीट करनी है। एक फंदा उल्टा,
दो फंदों में से एक फंदा बनाया, धागा आगे किया, फिर इन दोनों ही फंदों को दो का एक, पीछे की साइड से हम दो का एक कर देंगे। फिर धागा आगे करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, दो का एक बनाएंगे, दो फंदों जो हैं उसमें से हम ये फंदा निकालेंगे। ये थोड़े फंदे हमें टाइटली बनाने पड़ते हैं। धागा आगे किया और दो का एक बन कर देंगे। लास्ट के हमारे पास दो फंदे बचते हैं। ये इन दोनों फंदों को एक हम उल्टा बुनेंगे और एक हम सीधा बुनेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। ये हमारी सीधी साइड है। अब हमारी आती है रॉन्ग साइड, सेकंड रो। इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट फंदा हमें बिना बुना उतारना है और वो उल्टी साइड की तरफ से उतारना। फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे। अब हम ये जो हमारे फंदे हैं एक और ये दो, इन दो का एक कर देंगे। इसके बाद एक ये फंदा है, इसको हम उल्टा ही बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, एक और ये दो, इन दो का एक कर देंगे और एक फंदा हम ये उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे और धागा एक फंदा सीधा। इस तरह से हमें पूरी रो निकालनी है। धागा आगे दो का एक करना है उल्टी साइड से और एक फंदा और उल्टा बुनना है। फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनना है। फिर धागा आगे किया, दो का एक किया उल्टी तरफ से और एक फंदा और उल्टा निकाला। धागा पीछे किया और एक फंदा सीधा बुन लिया। धागा आगे किया, दो का एक किया, फिर एक फंदा और उल्टा बुना। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फिर धागा आगे, दो का एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फिर धागा आगे दो का एक करना है। ये दो का एक जो रहा है ये उल्टी साइड से है, उल्टा फंदा हमें लेना है। फिर एक फंदा और उल्टा बुनना है। फिर धागा पीछे करके एक फंदा हमें सीधा बुनना है। इस तरह से हमारी ये सेकंड रो कंप्लीट हो जाती है। दो का एक उल्टा, धागा पीछे और एक सीधा। धागा आगे दो का एक करना है, एक उल्टा और बुनना है। धागा पीछे किया और एक सीधा। फिर धागा आगे दो का एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। धागा पीछे और एक फंदा सीधा। फिर दो का एक उल्टा, फिर एक फंदा सीधा और लास्ट का फंदा हमारा उल्टा है। ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब हमारा इधर हम आते हैं सीधी साइड। सीधी साइड देखिए, ये हमारे बॉर्डर में एक उभार आ गया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमारी आती है थर्ड रो। थर्ड रो हम बनाएंगे, फर्स्ट फंदा बिना बुना उतारेंगे सीधी साइड से। धागा आगे कर एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक और एक, ये दो। फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा। अब हमें पूरी रो इस तरह से निकालनी है, दो सीधे और एक उल्टा, दो सीधे एक उल्टा,
2 सीधे और 1 उल्टा, 2 सीधे और 1 उल्टा। ये हमारी इस तरह से पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट का फंदा हमारा 2 सीधे 1 उल्टा, लास्ट का फंदा हमारा सीधा है। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। इसमें ये उभार आ गया। अब हमारी आती है फोर्थ रो में पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे उल्टी साइड से, फिर धागा पीछे करके 1 सीधा, फिर धागा आगे करके 2 उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे। अब हमें ये रो पूरी फोर्थ रो इस तरह से पूरी करनी है। 1 सीधा 2 उल्टे, 1 सीधा और 2 उल्टे। दो उल्टे, 1 सीधा, 2 उल्टे, 1 सीधा और 2 उल्टे, 1 सीधा और लास्ट का फंदा हमारा उल्टा आएगा। ये हमारी 4 लाइन कंप्लीट हो गई। ये है हमारी रॉन्ग साइड और ये है हमारी सीधी साइड। ये देखिए। अब हमें जो ये हमने उभार दिया, ये सिर्फ हमारे 2 फर्स्ट और सेकंड लाइन में ही आएगा, रोज में ही आएगा। उसके बाद हमें थर्ड और फोर्थ रो हमारी सीधी तरफ से करते हैं तो 1 उल्टा 2 सीधे, 1 उल्टा 2 सीधे, ऐसे आता है। और उल्टी साइड से करते हैं तो 1 सीधा 2 उल्टे, 1 सीधा 2 उल्टे। अब हमें ये थर्ड और फोर्थ रो ही बार बार रिपीट करनी है, जितना बड़ा हमें बॉर्डर बनाना है। यदि मुझे ये 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाना है तो मैं अब ये थर्ड और फोर्थ रो ही बार बार रिपीट करूंगी। जो फर्स्ट और सेकंड रो है उसका अब रोल खत्म हो जाता है और यही एक उभार जो है बॉर्डर को अलग लुक दे देता है, जो बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अब मैं ये थोड़ा सा आपको बॉर्डर बना के दिखा देती हूँ कि इसका लुक क्या आता है। अब हमारी ये 5th रो है, जो कि हमारी जो है थर्ड रो की तरह बनेगी। फर्स्ट रो हम जो है पहला फंदा बिना बुना, फिर धागा आगे किया और 1 उल्टा 2 सीधे, 1 उल्टा 2 सीधे। ये हमें पूरी कंप्लीट करनी है। लास्ट का फंदा हमारा इसमें सीधा है। नेक्स्ट रो उल्टा फंदा सीधा उतार लेंगे बिना बुना। उसके बाद हम 1 सीधा 2 उल्टे, 1 सीधा 2 उल्टे। आप किसी भी स्वेटर में ये बॉर्डर डालेंगे तो ये बहुत रूटीन से अलग लगता है और जो कि अब बिल्कुल सोबर सा लगता है और ये भी लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है। तो इसमें क्या है, ये इस तरह से बॉर्डर बनाने से ये होता है कि
स्वेटर जो लुक होता है ना, बहुत सुंदर लगता है। अब वो डिफरेंट लगता है, एक रेडीमेड लुक आ जाता है। आप इस बॉर्डर को बनाइए और देखिए कैसा लगता है आपको। यदि इसमें आपको कोई परेशानी आए या ना समझ आए तो कमेंट में लिखिए, मैं आपकी ये परेशानी ज़रूर दूर करूँगी और उसका जवाब ज़रूर दूँगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।